प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। We've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. लेकिन ये जो कट है ना, ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म। 28% का स्लैब सोचिए ख़त्म होने जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। ये हो सकता है कि ये जो जीएसटी कट है, ये एक नई बुल मार्केट की शुरुआत करे। ओके, चलिए, जीएसटी कट क्या एक नए बुल मार्केट की शुरुआत करेगा? ये इसका जवाब तो आपको 1 साल के बाद मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक व्यू तो ये लेकर चल रहे हैं कि शायद एक नए बुल मार्केट की शुरुआत होगी। आशीष ये काम करते हैं, अप फ्रंट लोगों को बता देते हैं क्या सस्ता हुआ है बिल्कुल। और कहाँ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। एक एक करके लेकर आते हैं। चलिए, किससे शुरुआत करें? हेल्थ केयर से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जो प्रीमियम लगने वाला था 18%, इनमें ना साथ में मेरे को स्टॉक्स दिखाते रहिए, तब मज़ा आएगा। 18% जो जीएसटी है वो ज़ीरो होने वाला है। तो आज आपकी नज़र रहेगी एचडीएफसी लाइफ पर, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ पर, एलआईसी पर। ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं आज फोकस में रहने वाले हैं। अच्छा, इसमें एक इशू ये हो रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जा रहा है, लेकिन लोगों का जो ओवरऑल प्रीमियम वो कम हो जाएगा। अब कंपनियां किस हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगी ये देखना होगा, लेकिन ये रहेगा फिर भी कंपनियों के लिए पॉजिटिव। इसके अलावा मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ये सब भी 12% से घटकर 5% पर आ रही है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है जो रोज़मर्रा की चीज़ें कम हो रही हैं। इसमें भले ही ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड ना हो, लेकिन फिर भी चाहे गोदरेज कंज्यूमर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये सब स्टॉक दिखाइए ज़रा, मैरिको वगैरह सब दिखाइए ये सब स्टॉक्स। हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, सोप बार, टूथब्रश, साइकिल्स आपकी, टेबल वेयर, डोमेस्टिक आइटम्स, ये सब पर 5% जीएसटी लगने वाला है। उसके बाद आइए आप जो चीज़ें आप बात कर रहे थे, पनीर, मिल्क, पिज़्ज़ा, पराठा, ये सब के सब जो हैं जीएसटी सब पे ज़ीरो हो रहा है। सब पे ज़ीरो जीएसटी हो रहा है। ये सब जुबिलेंट फूड वगैरह वगैरह, आईटीसी, लीवर, सब वापस रखिए इन सब स्टॉक्स को। ये सब नमकीन है, सॉस, पास्ता, नेस्ले दिखाइएगा एक बजरा, इंस्टेंट नूडल्स। आई थिंक आज नेस्ले में बड़ी रैली आ सकती है, क्योंकि ये सब आप देखें तो नेस्ले के काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे, बटर, घी, कॉर्नफ्लेक्स, चॉकलेट, सब पर। मेरे ख्याल से सरकार ने इसमें एक चीज़ बहुत सिंपल करी है। लोगों को एक ये लगना चाहिए कि बस उनकी एक इनकम में आई, उसमें भी ऑलरेडी जो सबसे लोअर इनकम के स्टेटा के लोग हैं उनका पहले ही आपने इनकम टैक्स कट किया था बजट में, जो 12 लाख तक वो ज़ीरो किया था। उसके अलावा अगर आप सोचिए खाने पीने की चीज़ पर भी अगर कोई टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से जितना कमा रहे हैं उतना आपके पास खर्च करने के लिए, उस पर कोई ना डायरेक्ट टैक्स ना कोई इनडायरेक्ट टैक्स, जो सबसे लोअर ब्रैकेट में है उसके लिए। और आप देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये है इकॉनमी में मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। क्यों? टीवी, डिश वॉशर, छोटी कारें, 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिल, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसमें देखिए, अब आप चाहे इसमें ईएमएस प्लेज आते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशरीज आते हैं, आपके वोल्टास, ब्लू स्टार, ये सब आते हैं। इसमें आपकी हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये सब आते हैं इसमें आपके। लेकिन ये जो इनके कंपोनेंट्स बनाते हैं वो सब आते हैं बेसिकली। सीमेंट, आई थिंक मैसिव रिफॉर्म है ये। जब जीएसटी कट का अनाउंसमेंट हुआ था, अगर मुझसे पूछा गया था कि कोई एक स्टॉक अगर मैं, जिसे कहते हैं अगर पर्सनली अगर मैं लेके भूल जाता, तो वो होता अल्ट्राटेक सीमेंट या हीरो मोटोकॉर्प। सीमेंट पे 28% से जीएसटी को 18% करना इकोनॉमी के लिए मैसिव पॉजिटिव है। सीमेंट हर चीज़ में लगती है, आपके ब्रिजेस से लेके, रेलवे से लेके, रोड से लेके, मकान से लेके, हर चीज़ में सीमेंट यूज़ होती है। सीमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस, यहाँ पर फोर्स मोटर्स वगैरह वगैरह। आज देखिए क्या है ना, आज बूफे है। आप देखिए सब स्टॉक्स जो हैं, अब इशू क्या होगा, इनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स गैप अप के साथ खोले। आपको शायद आज की आज कमाने को नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि आपने आज की आज लिया और आज की आज कमा लिया, वो नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर 3 व्हीलर, यहाँ पर भी 18% जीएसटी लगेगा। तो टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो, इनकी काफ़ी बड़े 3 व्हीलर कंपोनेंट है। और एक चीज़, वो एक न्यूज़ का खंडन भी हुआ, वो जो उस दिन रॉयटर्स पर आई थी कि ईवी पर 5% से बढ़कर 18% जीएसटी होने वाला है, वो हो रहा है। एक चीज़ बस जो यहाँ पर इस पूरे के पूरे चीज़ में एक चीज़ जो हल्की सी चुभेगी, वो है मिड साइज और लग्जरी कार। 1200 सीसी से
ज़्यादा की पेट्रोल कार और 1500 सीसी से ज़्यादा की डीजल कार जो है उन पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा Hyundai, मारुति, M&M, टाटा मोटर्स, इन पर शायद आज एक, क्योंकि इन स्टॉक्स में ऑलरेडी रैली हो चुकी है, आज इंक्रीमेंटल रैली देखने को ना मिले आपको और उल्टा हायर लेवल पर इनमें सेलिंग आ जाए। ये सिर्फ एक वो सेक्टर रहेगा। आयशर मोटर एक और एग्जांपल होगा, क्योंकि आयशर मोटर्स की ज़्यादातर बाइक जो है वो 350 सीसी से ऊपर की हैं। लेकिन आयशर मोटर्स को मुझे लगता नहीं कि जीएसटी कट की दरकार भी थी, इनकी जिस तरीके की सेल्स आ रही थी वैसे भी, लेकिन मिल जाता तो और अच्छा होता। एनीवे, ये एक थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगी। टेक्सटाइल, आई थिंक सरकार एक और चीज़ दिखा रही है, डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के अगेंस्ट कर रहे हैं उससे भी निपटना है हमको। टेक्सटाइल हमारे लिए सबसे बड़ा वो एक्सपोर्ट और लेबर ओरिएंटेड एक्सपोर्ट, बाकी तो चलिए सर्विसेज एक्सपोर्ट्स वगैरह होते हैं, लेबर ओरिएंटेड एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो टेक्सटाइल, मार्बल, ये लेदर गुड्स, फुटवेयर, इन सब पर देखिए आप किस तरीके से जीएसटी कम हो रहा है। कैंसर की दवाओं पर, लाइफ सेविंग ड्रग्स पर यहाँ पर जीएसटी पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। जो चश्मे और गॉगल्स पे कम किया 28% से 5%, ये इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा सा देखना होगा कि क्या होगा। बाकी इसके अलावा एक बस चीज़ जो हमने, अच्छा, सीएनबीसी आवाज़ ने ऑलमोस्ट सारी की सारी ये चीज़ें आपको बता दी थी कि ये सब होने वाला है। और कल भी हमने आपको बताया था कि सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट, ये जो भी हैं इन पर 40% जीएसटी लगेगा और रिटेल सेलिंग प्राइस पर लगेगा, ये हमने कल ही आपको बता दिया था। लेकिन ये भी मार्केट के लिए मोर और लेस प्राइस में है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म बहुत बड़ा रिफॉर्म